नमस्कार फ्रेंड, मैं विजय लक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम सबके साथ आती है कि लोग कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ बट मुझे कुछ याद नहीं होता। ये समस्या सबके साथ होती है, आप ही के साथ नहीं है, ये सबके साथ होती है। जो बहुत कुछ विलक्षण होते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो अधिकतर लोगों के साथ ये होता है कि उन्हें लगता है कि हम जो पढ़े हैं वो भूल गए हैं, अब हमें कुछ याद नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये अपने आप की नहीं समझने की ज़रूरत है कि मुझे नहीं याद हो रहा। ये समस्या सब फेस करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ पढ़ने के तरीके में, कुछ चीज़ों में अंतर होने की वजह से कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ मेहनत की कमी भी होती है उसमें। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। मैं वीडियो में फालतू कोई बात करके आपका समय ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि समय सबका कीमती होता है। तो पहला है कि जब आप पढ़ने बैठें तो कोशिश करें कि वो जगह एकांत हो, वहाँ शोर शराबा ना हो। जब आप एकांत में पढ़ाई करते हैं तो और किसी प्रकार का जब शोर शराबा नहीं होता तो आपका पूरा ध्यान अपने किताबों पर होता है, आपके ध्यान भटकने के चांसेस कम होते हैं। और ये भी कोशिश करें कि कुछ समय तक वहाँ आवाजाही ना रहे या ना आवाजाही ना होने की संभावना हो, ऐसी जगह का ही चयन करें। तो इससे आप जो पढ़ेंगे पूरे किताब में फोकस करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पढ़ने का भी एक लय होता है, कोई आके तोड़ देता है ना तो वो टूट जाता है, फिर वहाँ दिक्कत होती है। तो शांत जगह पे रहेंगे तो अगर आधे घंटे भी पढ़ेंगे तो आपका ठीक ठाक हो जाता है, क्योंकि आधा घंटा आपने ध्यान से पढ़ा, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है। अब दूसरी चीज़ है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग चलायमान होता है। पढ़ते यहाँ किताब की तरफ सोच कोई और बात रहे, ये भी गलत बात है। जब हम पढ़ रहे हैं अगर कोई बात हमारे दिमाग में भी आती है, उसको झटक दीजिए, अभी पूरा ध्यान किताब पे लगाइए। तब जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो चीज़ों को अधिक याद रखने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। अब आते हैं अगली बात पर। अगली बात क्या होती है कि पूरा याद हो जाए ये संभव नहीं है, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आप एक पेपर पेन लें और लगता है कि ये चीज़ भूलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसको वहीं नोट कर लें। एक छोटा नोट बनाते चलें और जो लगता है कि ये टफ है, ये हम भूल जाएंगे, उसको वहीं नोट कर लें। नोट करके छोड़ दें उसको। तो जो चीज़ हम लिख के याद करते हैं ना, वो हमें जल्दी याद हो जाता है। तो इस प्रक्रिया से जो कठिन चीज़ें होंगी वो आपको जल्दी याद हो जाएंगी, और सरल चीज़ पे तो आप मेहनत कर ही रहे हैं तो आपका ज़्यादा तैयार हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि पढ़ के छोड़ नहीं देना है। उसका जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही वो पक्का होता जाएगा। मैंने देखा कि जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने एक लेवल पे बहुत अच्छी तैयारी कर ली थी। ये मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ। फिर मेरे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मुझे 3-4 महीने के लिए पढ़ाई बिल्कुल बंद कर देनी पड़ी। अब मतलब जैसे कुछ वो नहीं था कि मैं पढ़ पाऊँ। उसके बाद जब मैंने फिर किताबें खोली और जब मैं पढ़ने बैठी तो मुझे ये लग रहा था कि मैं लगभग चीज़ें नहीं पढ़ रही हूँ। जिस किताब को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी जैसे ये पहली बार मैं पढ़ रही हूँ, मैंने इसको पहले नहीं पढ़ा है। तो उसमें से कुछ चीज़ें बिल्कुल भूल गई थी। तो इससे बचने के लिए क्या है कि हमारे पास साधन कम हो और जो हम पढ़ रहे हैं वो लगातार रिपीट करते रहें, उसको रिवीजन करते रहें। अगर रिवीजन छोड़ देंगे तो सब मेहनत बेकार हो जाएगा, सारी चीज़ें भूल जाती हैं। और एक बात और है कि हम सोचते हैं ना, इस किताब से पढ़ लें, उस किताब से पढ़ लें, उससे पढ़ लें, उनके नोट से पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑथेंटिक और सीमित किताबों से पढ़िए, कम ही हो ऑथेंटिक हो उनसे पढ़िए और उसका बार बार रिवीजन करिए। जितने नोट्स बने हैं, जितने गाइड बने हैं, उन्हीं किताबों से बने हुए हैं। तो बेहतर होगा कि उन ऑथेंटिक किताबों को लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। आपकी चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत बेहतर तैयार हो जाएंगी। क्योंकि जब हम किताबों का भंडार लगा देते हैं
तो कंफ्यूज होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और सारे किताबों में थोड़ा बहुत फेर बदल के बाद चीज़ें वही रहती हैं। तो बेहतर होगा कि बेहतर किताबें उठा लें और खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। एक बार में तो नहीं होता, लेकिन 2-3 बार में आपको समझ में आने लगता है कि चीज़ें मुझे याद हो रही हैं। और हमेशा जब बुक लेने जाएं, अगर बड़े फॉन्ट की बुक हो उसको प्रिफ़र करें। वो पढ़ने में भी आरामदायक होता है और पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर सेम पब्लिकेशन की बुक, एक मानते ब्लैक एंड वाइट टाइप की है, एक कलर टाइप की है, तब कलर्ड वाला ले आएँ। एक हमारा होता है ना मानसिकता कह लेते हैं कि जो चीज़ें थोड़ी चमकीली होती हैं ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो ये चीज़ किताबों के साथ भी है। ये बच्चों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी होता है। तो थोड़ी अगर चटक फॉन्ट में किताबें हैं, थोड़े रंगीन किताबें हैं, उनको लाइए, पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। अब अगली बात क्या है कि एक साथ होता है ना, लगातार मत पढ़िए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, उठिए, टहलिए, पानी पीजिए। अब ये नहीं कि टहलने निकलने जाइए तो 2-4 घंटा टहलते ही रह जाइएगा। टहल के फिर आ जाइए, दिमाग में रहेगी, फिर पढ़ना, फिर बैठ जाइए। आप देखते होंगे जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो 45 मिनट के बाद कोई भी सर आते थे तो हम लोग उठ जाते थे, उठ के उनका स्वागत करते थे। ऐसा नियम इसलिए बनाया गया था कि बॉडी मतलब थोड़ा चलती फिरती रहे और उसमें टॉक्सिक ना जमा हो, सब कुछ सही रहे, इसलिए बच्चों को बीच में एक बार उठा दिया जाता था। तो ये चीज़ हम लोग के साथ भी है कि लगातार पढ़ेंगे ना तो वो बोझिल होता जाएगा। थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ें और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ें। एक टुकड़ा थोड़ा सा अच्छा तैयार हो जाए, फिर दूसरे टुकड़े को पढ़ें। और जो चीज़ लगती कठिन है उसको सबसे पहले पढ़ें। जब आप कठिन चीज़ पे विजय पा जाएंगे तो सरल चीज़ तो अपने आप आपका सही हो जाएगा। तो मेरी स्ट्रेटजी है कि जो कठिन है उसको पहले पकड़ लें और उस क्षेत्र को ज़्यादा पकड़ें जो परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप पुराने पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि किन क्षेत्र से, किन जगह से ज़्यादा प्रश्न किए गए हैं। उस क्षेत्र पर विशेष फोकस रखें, आपका ज़्यादा तैयार हो जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें न पढ़ी जा सकती हैं और न किसी का दिमाग इतना है कि वो सारी चीज़ें याद रख सकता है। और ये भी मैं बता दूं कि जो कहते हैं कि मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटा पढ़ता हूँ, मुझे यकीन नहीं होता है, ये संभव नहीं है। कुछ होंगे विलक्षण, मैं उनकी बात नहीं कर रही, पर सबके लिए संभव नहीं है। सबकी शारीरिक बनावट, सबकी मानसिक क्षमता एक जैसी नहीं होती है। तो खरगोश और कछुए वाली कहानी आप जानते हैं। आपके पास जितनी क्षमता है, जितना समय है, रोज़ पढ़िए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। पता चला किसी दिन 5 घंटा पढ़े, फिर हफ्ते भर कुछ पता ही नहीं है, तो उससे अच्छा है कि रोज़ 1-1 घंटा पढ़ लेंगे तो हफ्ते में 7 घंटा आपका हो जाएगा, तो भी ज़्यादा ही होगा उस एक दिन के 5 घंटे से। और कुछ लोगों का मैं मजाक तो नहीं उड़ा रही हूँ, पर वो कभी कभी डर की वजह से, परिवार के प्रेशर की वजह से वो मतलब थोड़ा सा ऐसा पढ़ते हैं कि लोग मुझे देखें कि ये पढ़ रहे हैं। मेरे यहाँ एक भैया थे, वो सारे किताबों को अपने गोल गोल घूम मतलब रख लेते थे, फिर बैठ जाते थे। तो उनकी बड़ी चर्चा थी कि ये बहुत पढ़ते हैं, ये बहुत पढ़ते हैं, बहुत आगे जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। पर जब रिजल्ट आया तो फेल थे। वजह क्या थी कि वो अपने पेरेंट्स के डर की वजह से किताबें लेके दिन भर बैठे रहते थे, ताकि मेरे पेरेंट्स कहें कि मेरा बच्चा पढ़ता और मेरे से खुश रहे। सही बात थी कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो ऐसे लोगों को देख के होपलेस ना हो। आपके पास जो समय है, जो टाइम है, उसमें पढ़ें। 1 घंटे का समय मिलता है, 1 घंटे ही पढ़ें, आप ज़रूर सफल होंगे। हम ऐसे भी बहुत लोग को जानते हैं जो जॉब से आकर पढ़ाई किए हैं और आज सरकारी नौकरी में हैं। तो किसी के घंटे पर मत जाइएगा कि कितना पढ़ता है। आपके पास जो है, जितनी क्षमता है, उसी के साथ तैयार रहिए। और मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो उसको फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।